हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के सार बिंदु। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पैसा कमाने के लिए नई शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। कई लोग मेरे कदमों और विचारों से संतुष्ट नहीं होते। उनकी नज़रों में उनमें दर्शन अधिक है, काम की बातें कम हैं। मैं सोचता हूँ कि दर्शन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना। बहरहाल कई लोग होते हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। मैं कहूँगा कि दोनों ही प्रकार के लोगों का सहयोग हूँ। मैं नए विचारों से प्रेम करता हूँ और मैं कार्य करने से भी प्रेम करता हूँ। तो जो लोग इस तरह की कार्यसूची जानना चाहते हैं कि शुरू कैसे किया जाए, उनके लिए मैं संक्षेप में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैं करता हूँ। तो उनमें से सबसे पहली है, यदि आप सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, अवकाश लें और आकलन करें कि क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। पागलपन की परिभाषा यही है कि आप वही चीज बार बार करते चले जाएं और अलग परिणामों की अपेक्षा करें। जो कारगर या सफल नहीं हो रहा है उसे करना छोड़ दें और किसी नई चीज की तलाश करें। दूसरा है, नए विचारों की तलाश करें। निवेश संबंधी नए विचारों के लिए मैं बुक स्टोर्स में जाकर अलग अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकें खोजता हूँ। मैं उन्हें फार्मूले कहता हूँ। मैं जिन फार्मूलों के बारे में कुछ नहीं जानता उन पर कैसे करें पुस्तकें खरीदता हूँ। मिसाल के तौर पर, मैंने एक बुक स्टोर में जाकर जोएल मास्कोविज की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन मिली। मैंने पुस्तक खरीद कर पढ़ी और अगले गुरुवार को मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा पुस्तक में बताया गया था। ज़्यादातर लोग कदम नहीं उठाते हैं या फिर वे किसी दूसरे की बातें सुनकर उस नए फार्मूले पर अमल नहीं करते जिसका उन्होंने अध्ययन किया था। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% का फार्मूला क्यों कारगर नहीं होगा। मैंने उसकी बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसने कभी यह काम नहीं किया था। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो यह काम कर चुका हो जिसे आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं और उनसे सलाह मांगे तथा कारोबार के गुर सीखें। 16% टैक्स लिएंस सर्टिफिकेट्स के लिए मैं काउंटी के टैक्स ऑफिस गया। वहाँ मुझे एक सरकारी कर्मचारी मिली जो वहाँ काम करती थी। मुझे पता चला कि वह भी टैक्स लिएंस में निवेश करती थी। तुरंत मैंने उसे लंच पर आमंत्रित कर लिया। उसने रोमांचित होकर मुझे अपना सारा ज्ञान और पूरी प्रक्रिया बता दी। लंच के बाद उसने शाम तक मुझे वह जगह दिखाई जहाँ मैं इस तरह का सौदा कर सकता था। उसकी मदद से अगले दिन तक मैंने 2 बेहतरीन जायदादें खोज ली जो तब से 16% ब्याज दे रही है। पुस्तक पढ़ने में 1 दिन लगा, कार्य करने में 1 दिन, लंच में 1 घंटा और 2 बेहतरीन सौदे हासिल करने में 1 दिन लगा। कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनारों में शिरकत करें। मैं अखबारों और इंटरनेट पर नई तथा रोचक कथाओं की खोज करता हूँ, जिनमें से कई मुफ्त और सस्ती होती है। मैं जो सीखना चाहता हूँ उस विषय पर आयोजित होने वाले महंगे सेमिनारों में भी जाता हूँ और उनकी फीस चुकाता हूँ। मैंने जो कोर्स किए हैं उन्हीं की बदौलत मैं दौलतमंद बना हूँ और नौकरी करने की ज़रूरत से आज़ाद हूँ। मेरे कुछ दोस्त ऐसी कक्षाओं में कभी नहीं गए, बल्कि मुझे हतोत्साहित करते हुए बोले कि मैं अपने पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। वे आज भी वही पुरानी नौकरी कर रहे हैं। बड़ा सोचे, रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज़्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आपको हमेशा बड़े विचार ही सोचने चाहिए। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर खरीदने वाली थी तो मैंने कई मित्रों को फ़ोन करके पूछा कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। फिर हमने अलग अलग डीलर्स के पास जाकर मोल भाव किया और अंततः एक बढ़िया सौदा कर लिया, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। यही मैंने शेयरों के साथ भी किया।
छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वे अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखे। शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। ये वे चंद चीजें हैं जो मैंने अवसरों को पहचानने के लिए की है, जिन्हें मैं अब भी करता हूँ। महत्वपूर्ण शब्द है की है और करता हूँ, जैसा इस पुस्तक में कई बार दोहराया गया है। संपत्ति का पुरस्कार पाने के से पहले आपको कर्म करना होगा। अभी से ही काम में जुट जाएं।